देखिए साफ है, जहां कुछ मुस्लिम इससे खुश हैं, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इसे बता रहे हैं कि ये जरूरी था कहीं ना कहीं वंचित मुसलमानों के हक के लिए। लेकिन अभी भी विपक्ष अपना एजेंडा सेट करने में लगा हुआ है, क्योंकि अलग अलग जगह पर चुनाव है और उन्हें इससे फायदा चाहिए। रिपोर्ट देखिए। वक्फ पर जीत शानदार, विपक्ष बाउंड्री के पार। वक्फ की मनमानी खत्म, विपक्ष का टूटा भ्रम। वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा से पास हुआ और फिर कल राज्यसभा से भी पास हो गया। गुरुवार रात लंबी बहस के बाद केंद्र सरकार इसको पास कराने में सफल रही। The bill is passed. एक तरफ जहां राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, तो वहीं विपक्ष में 95 वोट पड़े। बीजेपी ने जहां इस बिल को मुसलमानों के हित का बिल बताया, तो वहीं विपक्ष इस बिल को लेकर सरकार पर आरोप लगाता ही रह गया। शुरू से ही बिल को लेकर भ्रम फैलाने वाला विपक्ष इसके पास होने के बाद भी बिल को मुस्लिमों के साथ धोखा बताता रहा। आज तो विपक्ष के लोग बौखला गए। कांग्रेस के इमरान मसूद साहब धर्मगुरु नसरुद्दीन चिश्ती जी को गाली दे रहे हैं, दलाल कह रहे हैं। आज ओवैसी साहब बौखला गए हैं। वो भारत की पार्लियामेंट में जनता की चुनी हुई सरकार के लाए गए विधेयक को फाड़ने का काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सोनिया गांधी, पूछिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार के विधेयक को उन्होंने फाड़ा था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को लेकर जहां एक एक भ्रम दूर किया, अफवाह पर लगाम लगाई, तो वहीं अभी भी विपक्षी नेता इस बिल को देश की संस्कृति और संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। आप किसी एक कम्युनिटी के साथ उसको टारगेट करके और वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसी को टारगेट करके जो आप अमेंडमेंट लेके आ रहे हो वो सही नहीं है। ये समझ के बाहर है। आप कर तो रहे हैं, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। बुलडोज करके सरकार ने किया है और जेपीसी बना था। जेपीसी में 95% जो लोग भी जेपीसी में आए थे, सब लोगों ने इसके खिलाफ मत अपना प्रकट किया था। लेकिन सरकार जिस तरह से चलती है उसमें अपना बुलडोज करके, और ठीक है यहाँ पे नंबर्स था उनका, उस आधार पर बिल पास कराया है। लेकिन सड़क पर लोगों का इसके खिलाफ मत है। हालांकि वक्फ बिल पास हुआ तो संत समाज ने भी केंद्र सरकार का आभार जताया। संतों ने कहा कि बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। अब बोर्ड हिंदुओं के घरों और मंदिरों को अपना नहीं बता पाएगा। अभी सदन में वक्फ बिल पास हुआ है, रात के 12 बजे तक बहस चली है और उनका पक्ष लेने वाले हिंदू नेता हैं। एक भी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ। साफ है कि वक्फ संशोधन बिल से जहां एक तरफ खुशी है, तो वहीं विपक्ष अपने एजेंडे में लगा है। कोशिश हो रही है बिल के नाम पर तुष्टीकरण करने की, कोशिश हो रही है लोगों को भड़काने की। दावा किया जा रहा है सड़कों पर उतरने का, जिसके बाद अब देखना होगा कि ये वक्फ की आंधी कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए साफ है, जहां कुछ मुस्लिम इससे खुश हैं, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इसे बता रहे हैं कि ये जरूरी था कहीं ना कहीं वंचित मुसलमानों के हक के लिए। लेकिन अभी भी विपक्ष अपना एजेंडा सेट करने में लगा हुआ है, क्योंकि अलग अलग जगह पर चुनाव है और उन्हें इससे फायदा चाहिए। रिपोर्ट देखिए। वक्फ पर जीत शानदार, विपक्ष बाउंड्री के पार। वक्फ की मनमानी खत्म, विपक्ष का टूटा भ्रम। वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा से पास हुआ और फिर कल राज्यसभा से भी पास हो गया। गुरुवार रात लंबी बहस के बाद केंद्र सरकार इसको पास कराने में सफल रही। The bill is passed. एक तरफ जहां राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े, तो वहीं विपक्ष में 95 वोट पड़े। बीजेपी ने जहां इस बिल को मुसलमानों के हित का बिल बताया, तो वहीं विपक्ष इस बिल को लेकर सरकार पर आरोप लगाता ही रह गया। शुरू से ही बिल को लेकर भ्रम फैलाने वाला विपक्ष इसके पास होने के बाद भी बिल को मुस्लिमों के साथ धोखा बताता रहा।
आज तो विपक्ष के लोग बौखला गए हैं। कांग्रेस के इमरान मसूद साहब धर्मगुरु नसरुद्दीन चिश्ती जी को गाली दे रहे हैं, दलाल कह रहे हैं। आज ओवैसी साहब बौखला गए हैं। वो भारत की पार्लियामेंट में जनता की चुनी हुई सरकार के लाए गए विधेयक को फाड़ने का काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सोनिया गांधी, पूछिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार के विधेयक को उन्होंने फाड़ा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को लेकर जहां एक एक भ्रम दूर किया, अफवाह पर लगाम लगाई, तो वहीं अभी भी विपक्षी नेता इस बिल को देश की संस्कृति और संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। आप किसी एक कम्युनिटी के साथ उसको टारगेट करके और वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसी को टारगेट करके जो आप अमेंडमेंट लेके आ रहे हो वो सही नहीं है। ये समझ के बाहर है। आप कर तो रहे हैं लेकिन ये देश के हित में नहीं है। बुलडोज करके सरकार ने किया है और जेपीसी बना था। जेपीसी में 95% जो लोग भी जेपीसी में आए थे, सब लोगों ने इसके खिलाफ मत अपना प्रकट किया था। लेकिन अब सरकार जिस तरह से चलती है उसमें अपना बुलडोज करके, और ठीक है यहाँ पे नंबर्स था उनका, उस आधार पर बिल पास कराया है, लेकिन सड़क पर लोगों का इसके खिलाफ मत है। हालांकि वक्फ बिल पास हुआ तो संत समाज ने भी केंद्र सरकार का आभार जताया। संतों ने कहा कि बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। अब बोर्ड हिंदुओं के घरों और मंदिरों को अपना नहीं बता पाएगा। अभी सदन में वक्फ बिल पास हुआ है, रात के 12 बजे तक बहस चली है और उनका पक्ष लेने वाले हिंदू नेता हैं। एक भी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ। साफ है कि वक्फ संशोधन बिल से जहां एक तरफ खुशी है तो वहीं विपक्ष अपने एजेंडे में लगा है। कोशिश हो रही है बिल के नाम पर तुष्टीकरण करने की, कोशिश हो रही है लोगों को भड़काने की, दावा किया जा रहा है सड़कों पर उतरने का, जिसके बाद अब देखना होगा कि ये वक्फ की आंधी कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, साफ है जहां कुछ मुस्लिम इससे खुश हैं, कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी इसे बता रहे हैं कि ये जरूरी था कहीं ना कहीं वंचित मुसलमानों के हक के लिए, लेकिन अभी भी विपक्ष अपना एजेंडा सेट करने में लगा हुआ है क्योंकि अलग अलग जगह पर चुनाव है और उन्हें इससे फायदा चाहिए। रिपोर्ट देखिए। वक्फ पर जीत शानदार, विपक्ष बाउंड्री के पार। वक्फ की मनमानी खत्म, विपक्ष का टूटा भ्रम। वक्फ संशोधन बिल पहले लोकसभा से पास हुआ और फिर कल राज्यसभा से भी पास हो गया। गुरुवार रात लंबी बहस के बाद केंद्र सरकार इसको पास कराने में सफल रही। The bill is passed. एक तरफ जहां राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े तो वहीं विपक्ष में 95 वोट पड़े। बीजेपी ने जहां इस बिल को मुसलमानों के हित का बिल बताया तो वहीं विपक्ष इस बिल को लेकर सरकार पर आरोप लगाता ही रह गया। शुरू से ही बिल को लेकर भ्रम फैलाने वाला विपक्ष इसके पास होने के बाद भी बिल को मुस्लिमों के साथ धोखा बताता रहा। आज तो विपक्ष के लोग बौखला गए। कांग्रेस के इमरान मसूद साहब धर्मगुरु नसरुद्दीन चिश्ती जी को गाली दे रहे हैं, दलाल कह रहे हैं। आज ओवैसी साहब बौखला गए हैं। वो भारत की पार्लियामेंट में जनता की चुनी हुई सरकार के लाए गए विधेयक को फाड़ने का काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के राहुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात करते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सोनिया गांधी, पूछिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार के विधेयक को उन्होंने फाड़ा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। केंद्र सरकार ने वक्फ बिल को लेकर जहां एक एक भ्रम दूर किया, अफवाह पर लगाम लगाई, तो वहीं अभी भी विपक्षी नेता इस बिल को देश की संस्कृति और संविधान के खिलाफ बता रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। आप किसी एक कम्युनिटी के साथ उसको टारगेट करके और वन नेशन वन लॉ की बात करते हैं, दूसरी तरफ किसी को टारगेट करके जो आप अमेंडमेंट लेके आ रहे हो वो सही नहीं है। ये समझ के बाहर है। आप कर तो रहे हैं लेकिन ये देश के हित में नहीं है। बुलडोज करके सरकार ने किया है और जेपीसी बना था। जेपीसी
में 95% जो लोग बीजेपीसी में आए थे, सब लोगों ने इसके खिलाफ मत अपना प्रकट किया था। लेकिन अब सरकार जिस तरह से चलती है उसमें अपना बुलडोज करके, और ठीक है यहाँ पे नंबर्स था उनका, उस आधार पर बिल पास कराया है, लेकिन सड़क पर लोगों का इसके खिलाफ मत है। हालांकि वक्फ बिल पास हुआ तो संत समाज ने भी केंद्र सरकार का आभार जताया। संतों ने कहा कि बिल पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी। अब बोर्ड हिंदुओं के घरों और मंदिरों को अपना नहीं बता पाएगा। अभी सदन में वक्फ बिल पास हुआ है, रात के 12 बजे तक बहस चली है और उनका पक्ष लेने वाले हिंदू नेता हैं। एक भी मुस्लिम नेता ने यह नहीं कहा कि सनातन बोर्ड बनाओ, लेकिन कितने हिंदू नेता हैं जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड बचाओ। साफ है कि वक्फ संशोधन बिल से जहां एक तरफ खुशी है तो वहीं विपक्ष अपने एजेंडे में लगा है। कोशिश हो रही है बिल के नाम पर तुष्टीकरण करने की, कोशिश हो रही है लोगों को भड़काने की, दावा किया जा रहा है सड़कों पर उतरने का, जिसके बाद अब देखना होगा कि ये वक्फ की आंधी कहां जाकर थमती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।